मेंटल मैसेज टेक्निक, टेलीपैथिक टेक्निक पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की है। कैसे हम अपने रिश्तों में टेलीपैथी के थ्रू चीज़ों को सही करते हैं, चीज़ों को बदलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इस पर हमने चर्चाएं की है। आज हम एक और गहरी चर्चा करेंगे कि कैसे मेंटल मैसेज टेक्निक से हम किसी के मन में अपने मन की बात को डाल सकें। यानी कि बिल्कुल जैसे मोबाइल से मैसेज हम किसी के दूसरे के मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने मन के अंदर की भावनाओं को किसी दूसरे के मन तक पहुंचाने की जो गुप्त टेक्निक है। किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, कोई लड़ाई हो रखी है, कोई झगड़ा हो रखा है, कोई बातचीत बंद हो रखी है, सालों से बातचीत अगर बंद हो रखी है, तो भी आप अपने मन की बात उन तक, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो किसी रीज़न से आपसे भाग रहा है, आपसे चुप रहा है, उसको लगता है कि आप शायद बहुत नाराज़ हैं, बहुत कुछ उसको सुना देने वाले हैं, बहुत कुछ बोल देने वाले हैं, और इस वजह से वो मुँह छुपा रहा है, कहीं न कहीं आपसे भाग रहा है, गलतफ़हमी का शिकार हो रहा है, तो आप अपने मन से बिल्कुल वो अपनी भावनाओं को उन तक पहुँचा के उन्हें उनकी गलतफ़हमी को दूर कर सकते हैं, उन्हें फ़ील करा सकते हैं कि नहीं, आप उतने नाराज़ भी नहीं हैं, बात करने से बात हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, रिश्तों में गलतफ़हमियाँ हो रखी होती है कि वो मुझे गलत समझ रहा है, मैं उसे गलत समझ रहा हूँ, लेकिन आप दोनों अपनी गलतफ़हमी को क्लियर करना चाहते हैं, या आप जानते हैं कि गलतफ़हमी को दूर किया जा सकता है, बातों को क्लीन किया जा सकता है, या वो आपको गलत समझ रहे हैं और आप उस गलतफ़हमी को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में ये टेलीपैथिक मेंटल मैसेज टेक्निक आपके काम आएगा। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमें सुख या दुख देते हैं। मेंटल मैसेज टेलीपैथिक टेक्निक, जो कि किसी के भी मन में आप अपनी भावनाओं को इम्प्लांट कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को फील करा सकते हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं, आप सुख, दुख, खुशियाँ, एहसास, कैसा भी एहसास जो आप फील कर रहे हैं, आप उनके अंदर वही एहसास पैदा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये काम आता है दो लोगों के बीच में अगर कोई संबंध पहले से है, कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं पहले से ही, किसी वजह से कोई गलती हो रखी है, कोई नाराज़गी हो रखी है, और ये संबंध वापस अच्छे जल्दी से हो जाने के लिए, क्योंकि अगर संबंध जुड़े हैं तो वैसे भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये मेंटल मैसेज टेक्निक जब हम करते हैं तो बिना कोई डैमेज हुए बहुत जल्दी वो चीज़ें हो जाती है। क्या होता है आजकल के समय में, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई होती है और दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे होते, तो क्या है, आजकल का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास ना कंधे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे हो तो कितनों से बात करना शुरू कर देते हो, ताकि आपका मन हल्का होता रहे। वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो कितनों से बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका मन हल्का होता रहे। सोशल मीडिया के ज़माने में कंधे बहुत हैं, तो जितने कंधे होंगे उतने डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ती रहेगी, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ती रहेगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि बिना बात किए अपने मन की बातों को एक दूसरे के मन तक पहुंचा ले और सारी गलतफहमियां ठीक हो जाए। तो आइए समझते हैं कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कोई भी काम करना है तो ये जान लीजिए कि इस तरह की टेक्निक तभी काम आती है जब दोनों पक्ष का उसमें फ़ायदा हो। आप किसी के नुकसान के लिए अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो तब भी वो होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिद्धि चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा आपने ज़िद वाली मेहनत की हुई हो, तब जा इस घटना को आप अंजाम दे सकते हैं कि भाई तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, या अगर वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा तो मेरे से प्रेम करना शुरू कर दे, या अपने राज, अपने सीक्रेट्स मुझे बता दे। इस तरह की चीज़ें वैसे तो करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि होता है, जिसे ही ब्लैक एनर्जीज का नाम दिया गया है, क्योंकि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर वो चीज़ हो रही है तो उसे ब्लैक कह दिया जाता है। तो चलिए इस चर्चा को साइड करते हैं। आप अच्छे कामों के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे गुरु तो इस टेक्निक का इस्तेमाल ऐसे करते थे कि ध्यान में बैठ के अपने सारे शिष्यों को ध्यान में रखते हुए उनके मन में ऐसे मैसेज भेज रहे हैं कि हाँ, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, ध्यान करो, प्राणायाम करो, अच्छे कर्म करो। तो केवल गुरु से अलाइन होने की वजह से ही, उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाने की वजह से ही हम सारे शिष्य एक साथ वैसे ही कर्म किया करते थे और एक जैसे कर्म किया करते थे। गुरु से फिजिकली दूर होने के बाद भी पूरे भारत में या विश्व में हम फैले हुए हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन हम सबकी दिनचर्या, हम सबकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं एक जैसी ही है, क्योंकि हमारे गुरु का वो सिंक्रोनाइजेशन आज तक बैठा हुआ है, वो टेलीपैथिक कनेक्शन बैठा हुआ है। तो वही कनेक्शन की चर्चा आज हम करने वाले हैं। आप आम लोग हैं, कोई बहुत कठिन रेकी या वैदिक या
लामा फेरा टेक्निक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। जो उन विधाओं को सीख रहे हैं उनके लिए अलग चैनल पे अलग अलग तरीके से बातें होती है। यहाँ हम आम लोगों की तरह बात कर रहे हैं, आम लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो केवल अपने बहानाओं की शक्ति से, अपने प्रेम की शक्ति से कोई चीज़ करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? बिल्कुल वही शांत होकर के। चाहे तो गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए 10 से 12 बार, या योग निद्रा कर लीजिए। बिल्कुल खाली कर लीजिए अपने आप को। स्वीकार कीजिए कि आप ना ये शरीर है, ना आप मन है, ना आप बुद्धि है, ना आप चेतना है। आप परमात्मा के अंश हैं, केवल एक ऊर्जा है। जब आप अपने आप को ऊर्जा स्वरूप में देखना शुरू करते हैं तो आप महाशक्तिशाली हो जाते हैं, महाशक्ति में तब्दील हो जाते हैं। आप अपने आप को एक महान शक्ति के साथ विलीन हुआ महसूस करते हैं। तो जब आप अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लें और उस समय उस इंसान को, जिस इंसान तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हैं, उसे अपने सामने बिल्कुल उसी ऊर्जा स्वरूप में देखें, बैठा हुआ देखें, शांति से देखें। बिल्कुल वो सारी बातों को भूल जाएं जो आप लोगों के बीच में हो सकी, कोई बहस, चिल्ला चिल्ली, खिंचातानी जो भी हुई है वो सबको हटा दें। बिल्कुल पुण्य आत्मा की तरह उन्हें सामने बैठा हुआ देखिए और उनकी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। आज्ञा चक्र में भी बिल्कुल ऐसे कि आज्ञा चक्र भीतर, जहाँ आप पारदर्शी स्वरूप में उन्हें देख करके उनकी आज्ञा चक्र को, पाइनियल ग्लैंड जो अंदर होता है, वहाँ पर फोकस करेंगे। अपनी आज्ञा चक्र से उनकी आज्ञा चक्र में देखें। थोड़ी ही देर के अंदर आपकी आज्ञा चक्र में एक सेंसेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों की आज्ञा चक्र आपस में सिंक्रोनाइज हो चुकी है, सिंक करने लगी है, और ये ऊर्जा जहाँ आनी शुरू हो गई, बस उसी समय आप एक विचार को करीब करीब 21 बार, थोड़ा ज़्यादा भी बोल सकते हैं लेकिन 21 बार तो कम से कम बोले। जैसे कि सिंपल, एकदम सिंपल बातों कहते हो, तुम मुझे कॉल बैक करो, तुम मुझे कॉल बैक करो। अच्छा, ये बोलने से पहले बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर लीजिएगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारे जीवन में बहुत प्रेम हम दोनों ने एक दूसरे से किया है। ये जो भी आप दोनों के बीच में संबंध है, उसके आधार पर आप पहले माहौल बना लें, ताकि उस माहौल को आप फील कर सकें, उस प्रेम को आप फील कर सकें, वो भी उस प्रेम को महसूस कर सकें। उसके बाद 21 बार आप उन्हें बोले मुझे कॉल करो, या अगर आप मैसेज कराना चाहते हैं मुझे मैसेज करो, या मेरे मैसेज का रिप्लाई करो, या मुझे कॉल बैक करो, जो भी आप चाहते हैं। कॉल बैक, आपने कॉल कर रखा है तो कॉल बैक कराना चाहते हैं, मैसेज में रिप्लाई कराना चाहते हैं, है ना। देखो बेटा, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है किसी इंसान की, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी भी रीज़न से अगर नाराज़ हो भी गए हो तो वो अटूट संबंध हमेशा बना रहता है ना। अगर आप किसी के लिए इतना फील कर रहे हैं तो अभी वो आपका ट्विन फ्लेम है। एक जन्म में ट्विन फ्लेम कई बार बदलते भी हैं, मतलब कि वो ट्विन फ्लेम की ऊर्जा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वो आत्मा एक दूसरे से दूसरे शरीर में जाती है। तो बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस 21 बार से अधिक बार ये बात बोलिए, मुझे कॉल बैक करो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे कॉल बैक करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, या अगर ब्लॉक है तो मुझे अनब्लॉक करो, तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। बेटा देखो, अगर किसी को अनब्लॉक कराना चाहते हो ना, तो आप ब्लॉक कर करके मत रखना हो उसका। हाँ, आपने ब्लॉक कर रखा, आप अपना दरवाज़ा बंद रखें, आप चाहते हो वो दरवाज़ा खोले, ऐसा नहीं होता। आपको भी अनब्लॉक करके रखना होगा, इवन अपना उनका नंबर सेव करके भी रखना होगा, ताकि वो अगर आपको अपने ब्लॉक लिस्ट में जाके चेक करें तो आपका डीपी दिखे उसको, और जैसे उसको आपका डीपी दिखेगा, उसके मन में जो भी डर होगा आपको लेकर के, जो भी संकोच होगा कि यार इसने भी मुझे ब्लॉक कर रखा होगा, अगर मैंने इसे अनब्लॉक करके मैसेज कर दिया तो मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। नहीं, आप नंबर सेव करके रखो, और जब वो आपको अपने ब्लॉक लिस्ट में दिखेगा, उसको लगेगा अरे इसने मेरा नंबर अभी भी सेव रखा हुआ है, इसका डीपी शो कर रहा है, मैं ही कितना पागल हूँ, मैं ही कितनी पागल हूँ, है ना। अनब्लॉक करेगा तो मुझे अनब्लॉक करो, मुझसे बात करो, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं जिसमें आप दोनों को सुख प्राप्त हो,
है ना? कि लड़ाई हो रखी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई हो रखी, बातचीत हो रही है, मैसेज में आपस में बातचीत बीच-बीच में हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन वैसे माहौल नहीं बन पा रहा है, तो आप उन्हें मेंटल मैसेज भेज सकते, चलो आज शाम कहीं अच्छी जगह पे घूम कर आते हैं, चलो कुछ खा कर आते हैं, है ना? तो इस तरह की बातें आप मेंटल मैसेज भेजो। हमेशा इस टेक्निक का इस्तेमाल आप दोनों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए, सबसे अच्छा काम आता है। और इस शक्ति को डेवलप करने के लिए अभी से ना नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ ये प्रयोग करना शुरू कर दो। किसी शांत होकर के गहरी सांस लेकर के ध्यान में बैठो, अपने किसी दोस्त को याद करो और बोलो, कोई भी उसको एग्जाम्पल बोलो कि चलो जाओ पढ़ाई करो, या बुक खोलो, कुछ रीडिंग करो, या कुछ सेल्फ हेल्प का वीडियो देखो, या जाके पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही है, या हाथ धो करके आ जाओ, या अपना कमरा साफ कर लो। ऐसा कुछ अच्छा सा मैसेज भेजो और आप उससे फ़ोन करके पूछो, डेफिनेटली वो बंदा वो काम करेगा, या वो बताएगा कि मैंने अभी अपना कमरा साफ़ किया, या मैंने अभी पानी पिया। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे काम करवा के देखो लोगों से, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आप मेंटल मैसेज भेजना जानते हो, है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको ज़रूरत थी तो आपने किया, इसमें महारत हासिल करो। जो लोग जितना ज़्यादा बार करते हैं उतना ज़्यादा बार उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे मैं हूँ, हम जैसे हीलर्स हैं, ये प्रैक्टिस सालों से कर रहे हैं, सालों से लोगों को, हमारे गुरुओं ने हमारे साथ यही किया है। हम रेकी हीलिंग सिखाते हैं, लामा फेरा सिखाते हैं, एंजल थेरेपी सिखाते हैं, हम उनको भी यही चीज़ सिखाते हैं, उनके साथ ये सिंक्रोनाइजेशन बना के रखते हैं ताकि वो सारी प्रैक्टिसेस अच्छे से करें। जब हम खुद ध्यान कर रहे होते हैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे शिष्यों को ये बोलते हैं, तुम भी ध्यान करो, परमात्मा में विलीन हो जाओ। तो इस तरह से ये सबका दिमाग आपस में ना एक चैनल की तरह जुड़ा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा ने बनाया हुआ है हम सबको। तो इसका सही फायदा उठाओ। छोटी सी जिंदगी है यार, क्यों लड़ाई झगड़ा करके रखना है, क्यों मुंह फुला फुली करके रखना है, क्यों चिल्ला चिल्ली करके रखना है। जो भी संबंध किसी भी रीजन से खराब हुए हो, जल्दी से सुधार लो, माफ़ी मांग लो। मैं सीधे माफ़ी मांगना नहीं बनता है ना? तो मेंटल मैसेज टेक्निक में ही जाकर के, टेलीपैथी में ही जाकर उन्हें सीधे बोलो, माफ़ कर दे यार, मुझे जानी अनजानी हो गई गलती, मेरी गलती थी, माफ़ कर दे, है ना? अपने अंदर बैठकर ये बोलने में तो कोई आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं हो रहा है, कोई ईगो खराब नहीं हो रहा है। हो ओपोनोपोनो कर सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है ये गलत हुआ, प्लीज फॉरगिव मी, माफ़ कर देना यार, मेरी गलती थी, थैंक यू, उन्हें मुझे माफ़ किया मेरी बेवकूफ़ी के लिए, मेरी गलती के लिए, आई लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं करता हूँ, तूने भी आज तक मुझसे बहुत प्यार किया है। तो ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स को भेजो और देखो कैसा रिश्ता जादुई तरीके से बदलता है। और अगर आपसे ना हो पाए, किसी भी रीज़न से आपसे ना हो पाए, तो किसी योग्य हीलर का सहारा लीजिए, बात कीजिए जो इस टेक्निक को अच्छे से जानता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस छोटी सी चीज़ को कराने के लिए भी हमसे संपर्क करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने केस में वो कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते कि मुझे अनब्लॉक करें, मुझसे बात करें, मेरी बातें शुरू हो जाए। तो उस कंडीशन में हम जैसे हीलर्स आपकी मदद करते ही हैं। तो सीखें, शुरुआत करें, ध्यान लगाना शुरू करें, क्योंकि फोकस जहाँ जाता है, ध्यान जहाँ जाता है, वहाँ ऊर्जा बहती है। और ये बहुत ही प्रूवन टेक्निक है, चाहे कितने भी खराब हो रखे संबंध हो, सुधर जाते हैं इन टेक्निक से। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे और बहुत गहरी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते।